पीएमएल नेता शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। आज 2 बजे असेंबली में दाखिल करेंगे अपना नॉमिनेशन। शहबाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के सूबे पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शहबाज के नाम सबसे लंबे वक्त तक पंजाब के मुख्यमंत्री वो रहे हैं। पाकिस्तान के में इमरान खान की सरकार गिरी। इमरान के खिलाफ 174 वोट पड़े। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। सदन में वोटिंग के दौरान इमरान समर्थक सांसद मौजूद नहीं रहे, वॉकआउट किया। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही पीएम आवास छोड़कर चले गए इमरान खान। इमरान ने नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर के इस्तीफा देते ही पीएम ऑफिस छोड़ दिया, आवास भी खाली किया। इमरान खान न्याजी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए गए। इमरान खान के देश छोड़कर भागने का डर। इमरान खान समेत अन्य नेताओं को ईसीएल लिस्ट में डालने की याचिका पर कल सुनवाई होगी। कल दोपहर 2 बजे पाकिस्तान के नए पीएम का चुनाव से पहले होगी नेशनल असेंबली की बैठक। इमरान खान की सरकार गिरने पर बोले शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में एक नई सूबे की शुरुआत हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, हम किसी से बदला नहीं लेंगे और न ही किसी को जेल भेजेंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की संसद में कहा, आज हमने इतिहास बनाया। पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने शेर का वीडियो ट्वीट कर दिया संकेत कि उनकी पार्टी की वापसी हो रही है। मरियम नवाज ने ट्वीट कर इमरान खान को बताया अहंकारी, कहा अहंकार का पतन हुआ और इसीलिए इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हारने वाले पहले पीएम बने। इमरान खान की हार पर पीपीपी के समर्थकों में खुशी। कराची की सड़कों पर जश्न मनाते नजर आए, डांस किया। इमरान खान की सरकार गिरने के बाद फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के लिए दुखद दिन, लुटेरों की घर वापसी हुई। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में शाह महमूद कुरैशी ने भारत की तारीफ की, कहा हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं। शाह महमूद कुरैशी का झलका दर्द, समिट में मोदी को बुलाया जाता है, इमरान खान को नहीं, भारत के खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोलता। गठबंधन ऑफर के दावे पर मायावती ने राहुल गांधी को बताया झूठा, कहा कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही, बीएसपी के सारे बारे में सोचने से पहले 100 बार सोचे राहुल। मायावती ने कहा, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है कांग्रेस, राहुल गांधी के बयान से बीएसपी के प्रति उनकी हीन भावना झलकती है। मायावती का बीजेपी पर हमला, कहा देश को विपक्ष मुक्त बनाकर चीन जैसा वन पार्टी सिस्टम लाना चाहती है बीजेपी, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में जुटी बीजेपी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा मुगल, ब्रिटिश और कांग्रेस राज में हिंदू खतरे में नहीं आया, 8 साल में बीजेपी राज में हिंदू खतरे में आ गया, ये जुमला नहीं तो क्या है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा विवाद, मनसे ने शिवसेना भवन के बाहर लगाया लाउडस्पीकर, रामनवमी के मौके पर बजाई हनुमान चालीसा। मुंबई पुलिस ने बंद करवाया शिवसेना भवन के बाहर लगा लाउडस्पीकर, हिरासत में लिए गए एमएनएस के नेता यशवंत किल्लेर। शरद पवार के घर पर प्रदर्शन मामले में सीनियर इंस्पेक्टर पर गिरी गाज, गामदेवी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर का हुआ तबादला, भेजा कंट्रोल रूम। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की सुरक्षा बढ़ाई गई, शरद पवार के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन के बाद सुरक्षा कड़ी की गई। एक्स की जगह Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई, सुप्रिया सुले को गुस्साए प्रदर्शनकारियों का करना पड़ा था सामना। सीएम पिनरई विजयन की तारीफ कर फंसे कांग्रेस नेता केवी थॉमस, केरल कांग्रेस ने की एक्शन की मांग, कांग्रेस के मना करने के बावजूद सीपीएम के सम्मेलन में शामिल हुए थे। कल सुबह 11:30 बजे होगा आंध्र प्रदेश सरकार की नई कैबिनेट का गठन, 7 से 10 मंत्रियों के पद पर बने रहने की खबर। पीएम मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी, लिखा भगवान श्री राम की कृपा से हर किसी के जीवन में सुख और शांति बनी रहे। सीएम योगी ने लोगों को दी रामनवमी की बधाई, कहा मानव जाति के लिए आदर्श है भगवान श्री राम का जीवन। रामनवमी पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन का आयोजन, सीएम योगी ने की कन्या पूजा। शिमला के जाखू हनुमान मंदिर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रामनवमी के मौके पर पूजा की। रामनवमी के मौके पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन, कन्याओं के पैर धोए, खाना भी खिलाया। अयोध्या की सरयू घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़, रामनवमी के मौके पर लगाई आस्था की डुबकी। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, पूजा करके आशीर्वाद लिया। वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर में रामनवमी के अवसर पर जुटे श्रद्धालु पूजा अर्चना की। नवरात्रि के आखिरी दिन मुंबई की मुंबा देवी में हुई खास आरती, भक्तों ने दुआएं मांगी। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा कर लिया मां का आशीर्वाद। हैदराबाद के हनुमान मंदिर में हुई खास पूजा, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अमृतसर में बैशाखी की धूम, गेहूं के खेतों में डांस करते नजर आए कलाकार। बनासकांठा के नादेश्वरी माता मंदिर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, पूजा अर्चना की। गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बनासकांठा में भारत पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट का किया उद्घाटन। बनासकांठा में बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा बॉर्डर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदम, यहां आकर बच्चों को में बढ़ेगी देशभक्ति की भावना। अमित शाह ने बीएसएफ की तारीफ की, कहा देश को जब जरूरत पड़ी जवानों ने बलिदान दिया, बीएसएफ जवानों ने बड़ी संख्या में वीरता पदक जीते। 22 और 23 अप्रैल को बिहार जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, बाबू वीर कुंवर सिंह की याद में रखे गए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, बिहार के बीजेपी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। 12 अप्रैल को गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सीमा पार से तस्करी को खत्म करने के मुद्दे पर होगी बात।
भारत के साथ व्यापारिक समझौते से खुश ऑस्ट्रेलियन पीएम, खिचड़ी बनाकर बनाया जश्न, लिखा ये मेरे गुजराती दोस्त की फेवरेट डिश है। करौली हिंसा मामले में 11 अप्रैल को गवर्नर से मिलेंगे बीजेपी नेता, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों को आर्थिक मदद के लिए सौंपेंगे ज्ञापन। शिमला दौरे पर जेपी नड्डा, नगर पार्षद और अन्य नेताओं से मुलाकात। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को सुना। गोरखपुर में आरोग्य मेले का आयोजन, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। श्रीनगर में पुलिस और सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन, एक आतंकवादी ढेर एनकाउंटर जारी। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, विस्फोटक भी बरामद हुआ। नोएडा सुपरटेक के ट्विन टावर गिराने के लिए ब्लास्ट टेस्ट आज, टावर में 6 जगहों पर लगाए गए विस्फोटक, आसपास के इलाके को 1 घंटे के लिए बंद किया गया। देश में कोरोना के 1054 नए केस रिपोर्ट हुए, 24 घंटे में 29 मरीजों की जान गई। 18+ वालों को बूस्टर डोज लगना शुरू, तिलक नगर के वैक्सीनेशन सेंटर में लगाई गई वैक्सीन। यूजीसी के आधिकारिक अकाउंट हैक हुआ, हैकर्स ने एक ट्वीट को भी किया पिन। दिल्ली में 12 से 14 अप्रैल के बीच गर्मी में मामूली कमी होने के आसार, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। राजस्थान में 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ, मौसम विभाग ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मनाया गया शौर्य दिवस, सीआरपीएफ ने 1965 युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद किया। अमृतसर में बीएसएफ के दिव्यांग जवानों ने किया बाइक रैली का आयोजन किया, रैली का अटारी वाघा बॉर्डर से निकाली गई। श्रीनगर में डल झील संरक्षण के लिए चलाया गया खास सफाई अभियान, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया हिस्सा, कहा जनता और प्रशासन ने लिया झील को साफ करने का संकल्प। पुणे में कश्मीरी पंडितों ने निकाला जुलूस, भगवान गोपीनाथ महाराज आश्रम का किया उद्घाटन। केंद्र सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ कल तेलंगाना के नेताओं का प्रदर्शन, धरना स्थल पर पहुंची टीआरएस एमएलसी के कविता, कहा एमएसपी तय करे केंद्र सरकार। ओडिशा में तेंदुए की खाल की तस्करी का खुलासा, तेंदुए की खाल के साथ एक आरोपी पकड़ा गया, कई और सामान भी मिला। मदुरई में चिथिरई उत्सव का 5वां दिन आज, 2 साल बाद उत्सव मनाए जाने पर लोग नजर आए खुश। हाजीपुर में हाईवे पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई, शराब से भरे एक ट्रक को पीछा कर पकड़ा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गौ तस्करों का तांडव, बचने के लिए चलती गाड़ी से जिंदा गाय को सड़क पर फेंका। बुलंदशहर में डिग्री कॉलेज के प्रबंधक पर वैन चढ़ाने का मामला सामने आया, बाजार में लगे सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। असम पुलिस ने भवानीपुर में ट्रक के कैबिन से 123 किलो गांजा जब्त किया, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मारियोपोल में रूस के हमले जारी हैं, टैंकों के साथ शहर में घुसी रूस की सेना, शहर पर कब्जे के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यूक्रेन के बोरोदयांका में रूसी हमले के बाद चारों तरफ दिख रहा तबाही का मंजर, इमारतें खंडहर में तब्दील हुई। यूक्रेन के इमरजेंसी सर्विस के लोग हमले वाले इलाकों में पहुंचे, इमारतों के मलबे से निकाले जा रहे लोगों के शव। बर्किनकोव में यूक्रेन के सैनिकों और वॉलंटियर्स ने खोदी खाई, रूसी हमलों का जवाब देने के लिए फ्रंट लाइन पर है तैयारी। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कीव की यात्रा के लिए ब्रिटिश पीएम का शुक्रिया अदा किया, कहा युद्ध के बाद भी यूक्रेन की सहायता के लिए ब्रिटेन ने भरोसा दिया है। अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में बोले जेलेंस्की, रूस की बर्बरता के बावजूद शांति के लिए कूटनीतिक कदम जारी रखेगा यूक्रेन। जेलेंस्की ने रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगाने की मांग की, रूस से लड़ाई के लिए और हथियारों की देने की अपील भी की। कीव पर कब्जा पाने में नाकाम पुतिन ने नियुक्त किया नया कमांडर, यूक्रेन में जारी युद्ध को का करेगा नेतृत्व। यूक्रेन के बूचा शहर में लोगों के बीच बांटा जा रहा है खाना, चर्च की तरफ से व्यवस्था की गई, खाने के लिए लाइन में लगे लोग। कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में जेलेंस्की के साथ घूमने निकले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, नागरिकों के साथ बात की। मारियोपोल में 14 बच्चों समेत 80 नागरिकों को रूसी सेना ने रेस्क्यू किया, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। लीव के चर्च में 2 सैनिकों को दी गई अंतिम विदाई, श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे सैकड़ों लोग, रूस के हमले में मारे गए थे सैनिक। यूक्रेनी एयरफोर्स का दावा, 9 अप्रैल को रूस के 3 एयरप्लेन, 1 हेलीकॉप्टर और 5 यूएवी ड्रोन को मार गिराया। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के लिए फंड जुटाने के लिए स्टैंड फॉर यूक्रेन कार्यक्रम चलाया, कार्यक्रम में $11 मिलियन इकट्ठा हुए। यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन ने कार्यक्रम की तारीफ की, कहा स्टैंड फॉर यूक्रेन कार्यक्रम शानदार रहा। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में रेड मारने पहुंची इजरायली सेना पर हमला, इजराइल के जवाबी फायरिंग में एक आतंकवादी ढेर। आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी के बाद पहुंची थी फोर्स की टीम, हमले के में दूसरे आतंकवादी के घायल होने की खबर। पेट्रोल और फूड की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पेरू में उबाल, लोगों ने सरकार के खिलाफ मार्च निकाला, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। श्रीलंका में आर्थिक संकट के खिलाफ लोगों में गुस्सा, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। बेलारूस के राष्ट्रपति को हॉकी खेलते हुए ठुड्डी में लगी चोट, अलेक्जेंडर लुकाशेंस्को प्रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स क्लब कप में ले रहे थे हिस्सा। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को हराया, 7 विकेट से मात दी। आईपीएल के एक और मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, 8 विकेट से शिकस्त दी। आईपीएल में आज डबल हेडर मैच, पहला मुकाबला केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, दोपहर 3:30 बजे से है ये मैच। दूसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कोरिया ओपन के में भारतीय खिलाड़ियों का सफर खत्म हुआ, सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत हार गए। वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल का कमाल, 11-6, 11-8 से गोल्ड मेडल पर कब्जा।
विल स्मिथ 10 साल तक ऑस्कर में नहीं ले सकते हिस्सा, क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के मामले में बैन लगाया गया। सोनम कपूर और आनंद आहूजा की दिल्ली वाले घर में हुई चोरी, 2 करोड़ 40 लाख की नकदी और गहने ले उड़े चोर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।